क्या हो रहा है यार, ये क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। पहले ये बीएनबी भागता चला गया, बाकी कॉइन वहीं के वहीं रह गए। फिर ये जी कैश भागता चला गया, बाकी कॉइन वहीं के वहीं रह गए। पूरी मार्केट एक तरफ पड़ी हुई है और ये टाओ यहाँ मूव करता जा रहा है और बाकी कॉइन वहीं के वहीं हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे कॉइन्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे कॉइन्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का सिंपल टॉपिक है, हमें ढूंढने हैं वो कॉइन्स जो कि यहाँ पे आउट परफॉर्म करेंगे इन Q4 नवंबर और दिसंबर में। सो इसके ऊपर ये वीडियो है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मैक्रो साइंस इन BTC, वैलिडेशन एंड इनवैलिडेशन, और यहाँ पे कुछ इनसाइड कैंडल का पैटर्न बन रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्यों मैं यहाँ पे लेस कॉइन्स पे फोकस करना चाहता हूँ। देखो, मार्केट मुश्किल हो गई है, इसको बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आप सबको ही पता है। पिछले 4 साल में स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स में मार्केट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया लोगों को, और आगे भी करती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अगले 2 महीने में कुछ चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट अच्छी भी रहती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि मार्केट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मौके देगी और आपको लगेगी कि सारे ऑल्ट कॉइन मूव होंगे। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं अपना जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बताने वाला हूँ। चार्ट्स की बात करेंगे, बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म एनालिसिस की भी बात करेंगे, फादर स्ट्रैटेजी का मैं आपको रिकैप दूंगा, टीए ऑफ कॉइन्स जिनका मंथली में पावर है, मंथली में यानी कि फादर टाइम फ्रेम में पावर है, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉइन्स। और ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद अगर जाके आप नीचे दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको 20 कॉइन्स की लगभग लिस्ट मिल जाएगी। बट उसके लिए आपको फादर स्ट्रैटेजी सीखना ज़रूरी है, फिर आप स्कैन कर सकते हो। और अगर आप सीख जाओगे तो मैं तो लिस्ट दे ही रहा हूँ, आप भी मुझे लिस्ट दे पाओगे और उस स्ट्रैटेजी को आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी यूज़ कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप फॉर मोर सच कंटेंट, और सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंक्लूडिंग बिटशार्क्स जहाँ पे हमने ये टाओ का ट्रेड आपको बताया था। ट्विटर पे देखो, फॉलो कर लोगे तो फायदे में रहोगे। ट्विटर पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो मैं यूट्यूब पे नहीं करता हूँ। यूट्यूब पे मैं बनाता हूँ कम वीडियो, 2 से 3 वीडियो हफ्ते की। सो यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न हमने टाओ की बात करी थी, उसमें यहाँ पे आ गया ब्रेकआउट। ऑब्वियसली वीसीपी फेल भी होता है, ऐसा नहीं होता हमेशा ब्रेकआउट होता है, बट वीसीपी को ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट हो तब इसको माना जाए। बट यहाँ पे हमने फादर सन स्ट्रैटेजी यूज़ करके प्री ब्रेकआउट में इसको पकड़ लिया था और यहाँ पे बिटशार्क के कई सारे मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाया। ऑब्वियसली इट्स अ फ्री ग्रुप, यू कैन ज्वाइन। इसका ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में पिंड, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया हमारे साथ यहाँ पे। और मनीष कुमार भाई तो कहते हैं सर जी टाओ पक्की हो गई, बाकी फादर एंड सन स्ट्रैटेजी से और भी कॉइन्स इन्होंने ट्रेड करे हैं। यहाँ पे आप प्रूफ देख सकते हो। मनीष कुमार पंचाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो यहाँ पे बात करेंगे हम बीटीसी की। सबसे पहले भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखती है बीटीसी के अंदर, जो कि है मंथली में एक कैंडल, दूसरी कैंडल की बॉडी उसके अंदर, तीसरी कैंडल की बॉडी पिछली कैंडल के अंदर, चौथी कैंडल की बॉडी उसके अंदर, और ये कैंडल की भी बॉडी इसके अंदर। तो यहाँ पे भाई 5 इनसाइड कैंडल बन गई है, ठीक है। सो इनसाइड कैंडल में क्या होता है, एक बड़ा मूव आता है जब भी पास कैंडल की बॉडी को उससे अगली कैंडल क्रॉस करती है। तो अगर हमें यहाँ पे 1,14,200 या फिर सीधा सीधा बोले 1,09,500, वैसे तो एरिया बताता है, इसके नीचे मंथली कैंडल क्लोज मिलते हैं तो थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा। इसके ऊपर मिलते हैं तो अच्छा रहेगा, बट मेरे लेवल्स कुछ और हैं और मैं आपको आज की वीडियो दे तो रहा हूँ, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप ये वीडियो जाके ज़रूर देखें, विच इज़ द फादर स्ट्रैटेजी। इसमें आपका टाइम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। 16 मिनट की वीडियो है, यूट्यूब पर दिख जाएगी, 2-3 दिन पहले डाली है। मैंने बताया कि मैं कैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और सिखाया भी है, थोड़ा रिकैप में दे दूंगा। सबसे पहले आएंगे बीटीसी की तरफ। तो बीटीसी यहाँ पे क्यूट रेजिस्टेंस पर अटका हुआ है, 1 आवर की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो है वो 1,09,595 से लेके 1,10,501 की है ऑब्वियसली। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक वीसीबी बन रहा है। मोस्ट लाइकली संडे को मूव आएगा, सैटरडे को आज कोई मूव नहीं आएगा बीटीसी में, साइडवेज ही चल जाएगा। संडे को अगर इसको ब्रेकआउट कर देता तो यहाँ पे 1,12,335 से लेके 1,14,000 तक का एक रेंज है, जो कि 4 आवर की रेजिस्टेंस। और फिर आती है भाई मेजर रेजिस्टेंस। ये तो आईफोन के कलर है तो उसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। रेड क्यों कर लेते हैं, मेजर रेजिस्टेंस है। दिस इज द किंग रेजिस्टेंस, 117,078 टू 121,036। दिस इज द किंग रेजिस्टेंस, जो कि होगी डेली या फिर बोल सकते हैं वीकली की, ठीक है। सो यहाँ पे हम 1 आवर की रेजिस्टेंस पे हमेशा रेजिस्टेंस ही मार्क होती है जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। बट आपको मिलेगा कल मूव, आज नहीं मिलेगा, सैटरडे कुछ भी कर लो, ठीक है। और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस से हम तो बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, नहीं होता, तो यहाँ एक छोटा सा ऑरेंज बॉक्स है, राइट, छोटा सा ऑरेंज बॉक्स है, जो कि है 1,08,000 से लेके 1,07,300 तक का। तो इस बॉक्स पे बाउंस मिलना चाहिए ताकि ये हायर लोज यहाँ पे प्रिंट कर दे, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और मैं वैसे आपको बात बताऊँ, एक डेली टाइम फ्रेम में भी तो यहाँ पे हायर लो बन रहे हैं, आप देख सकते हो, राइट। ये जो ग्रे बॉक्स है इसने यहाँ पे हायर लो बना दिया इस पर। और मेन सपोर्ट मेरा अभी भी यही है, मैं पास्ट वीडियोज़ में कई बार समझा चुका हूँ, जब तक 1,03,000 के नीचे बीटीसी क्लोज नहीं कर रहा, आई विल कीप ऑन सर्चिंग फॉर बुलिश ट्रेड्स, राइट। 1,03,000 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लेवल्स हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा लेवल ना, 1,03,400 900 आ रहा है, 1,03,000 है टोटली लेवल। अब लेवल 2 इसके बाद यहाँ पे ये भी है काफ़ी लोगों का
जो कि सही लेवल है 94,329 टू 85,250, बट वो फिर वीकली के एरिया पे हम आ गए। तो मैं वीकली के एरिया पे ध्यान नहीं देना चाहूँगा, डेली में जब तक ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा मैं काम करूँगा। ये टूट जाएगा तो भाई जय श्री राम मार्केट को, सिंपल, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक हम यहाँ पे बुलिश सेटअप ढूंढ रहे हैं, और बुलिश सेटअप ढूंढ रहे हैं तो भाई बात करेंगे हम ऑल्ट कॉइन्स की। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को फोमो हो रहा होगा, और टाउ में आपने देखा पास में कि क्या हो रहा है कि जब भी आप किसी कॉइन पे ध्यान दे रहे हो, आप खुद बताना अपना एक्सपीरियंस ना, आप किसी कॉइन पे ध्यान दे रहे हो मूव करना बंद कर रहा है, जैसे सुई में हुआ, ENM में हुआ, ZEC, या फिर जो भी कॉइन पे आप ध्यान दे रहे हो वो ऐसा मूव होना बंद हो रहा है। तो भाई उसको टाइमली पकड़ना ज़रूरी है। और टाओ का मैं बता देता हूँ, टाओ यहाँ पे ना मंथली रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है, $527 से लेके 641। हमारे ट्रेड का तो TP1 हो गया, TP2 भी हो जाएगा, बट अब यहाँ पे इस एरिया में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसके ऊपर मैक्रो टाइम फ्रेम में एटलीस्ट वीकली में ऊपर क्लोजिंग देगा तो न्यू हाइज आपको देखने को मिलेंगे टाओ के लिए। एल्स यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहने वाली है इस एरिया में, रेजिस्टेंस है, थोड़ा ध्यान से रहे, फो ना करे, ठीक है। आप नीचे पकड़ा तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सिंपली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फादर एंड सन स्ट्रैटेजी में क्या होता है, मैं दोबारा एक रिकैप देता हूँ छोटा सा, यहाँ पे देख लेते हैं। जब ये 7 RSI, अब इसका पूरा आपको सेटिंग सीखना है तो पास की वीडियो देख लेना जाके, और मैं अभी कॉइन्स की लिस्ट भी देने वाला हूँ जो अच्छे लग रहे हैं। और आपको एक बात बताऊँ, एक सिंपल RSI ना आपको नहीं करा सकती कुछ भी, इंक्लूड होगी आपके सेटअप में, इंक्लूड होगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है भाई, पिछले कुछ दिनों में कुछ क्वेश्चन आए कि मैंने, एक बंदे ने पूछा मेरे से, भाई मेरे स्पॉट का मैं क्या करूँ, मैंने एक कॉइन लिया था, उसने वो सपोर्ट तोड़ दिया, तो मैंने बोला भाई SL क्यों नहीं लगाया, तो दूसरा बंदा कमेंट कर रहा है अरे भाई उसने स्पॉट में लिया था। अरे तो भाई स्पॉट में लिया था या फ्यूचर्स में लिया था, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। SL क्या होता है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। आप अपने प्लान को तो समझो, पहले प्लान बनाओ फिर काम करो, वरना दिक्कत में रहोगे भाई। स्टॉप लॉस के बिना तो स्पॉट में भी काम मत करो ऐसी मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि बॉटम है, यहाँ पे मैं खरीदना चाहता हूँ, ऑब्वियसली BTC है। एंड यहाँ पे एक प्योर बड़ा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। पास्ट में पूरा मैं समझा चुका हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो 2 तरीके की बाइंग हो सकती है इसके थ्रू, आप सीख सकते। मैं करने वाला हूँ, मतलब बेसिकली आई एम टेलिंग यू माई स्ट्रैटेजी, कि एक तो 40 के अंदर जब कोई कॉइन एंटर हो रहा है, ठीक है, कोई भी एसेट, स्टॉक भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, या फिर 60 के ऊपर, अगर मैं यहाँ मिस कर दूँ 60 के ऊपर जब जा रहा होगा तो देखूंगा। तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट और अमेजिंग चार्ट्स, मंथली पे ही चलते हैं सीधा। वर्चुअल को देखो क्या कर रहा है, 60 के ऊपर जाने वाला, बट कहाँ पे है, वीकली रेजिस्टेंस पे। क्या रेजिस्टेंस है भाई, 2.16, इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो ये क्रॉस हो जाएगा, एंड वर्चुअल यहाँ पे आउट परफॉर्म करेगा। जेन, ये भी एक कॉइन है, 60 के ऊपर ऑलरेडी, बट यहाँ पे अब ये निकल चुका है हमारे यहाँ से, सही बताऊँ तो इस कैंडल पे लेना चाहिए था हमें। अब यहाँ पे 14 पे था, 19 पे आ गया, तो लेट तो हम हो ही चुके हैं, बट यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है 31 से लेकर 39, इसको भी आउट परफॉर्म कर देगा अगर तोड़ देगा तो। XVG 60 के ऊपर एंटर करने वाला है। PIVX 60 के ऊपर एंटर्ड है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है, ठीक है, 30.3491 से लेके 0.42। LTC लाइट कॉइन, अभी इसमें ना देखो, आप अगर LTC को देखोगे तो एटलीस्ट अप साइड पे तो है इसका है डायरेक्शन, एटलीस्ट अप साइड पे तो डायरेक्शन है इसका, ठीक है। काफ़ी सारे कॉइन्स को देखूंगा नए नीचे डायरेक्शन, तो क्या फ़ायदा। ये एक ब्रेकआउट है, इसको ब्रेकआउट कर देगा 111 to 129 इज द ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट है, मंथली ब्रेकआउट है। XMR को मैंने पहले ही बताया था, बहुत बड़ा VC बन रहा है, ऑलरेडी 60 से ऊपर है, बट अब यहाँ पे हम देखना चाहें तो जैसे BNB में हमने देखा था पास में VCP, जो लोग पुराने उनको पता है, $440 इज़ द एरिया। और यहाँ पे देखोगे अगर WLD को, तो WLD 40 के अंदर एंटर हो रहा है दोबारा। ऑब्वियसली ये पहले भी होता है एंटर, बट फिर यहाँ पे 10 अक्टूबर वाला भाई सीन हो गया, बट यहाँ पे एंटर हो रहा है। और मंथली का क्या है इसका रेजिस्टेंस, 1.46 से लेके 1.89, तो इन कॉइन्स पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। टाओ हमने पहले ही बता दिया था, आपको और डिटेल चार्ट्स में जो है वो दूंगा ट्विटर पे, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा भाई जाके ना ये स्ट्रैटेजी पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑब्वियसली यूट्यूब पे है, ये वीडियो है, ये देख लो, लाइक कर देना, समझ लो, रीटेस्ट कर लो, बहुत सारी चीज़ें पास में सिखाई हैं मैंने, उन सब चीज़ों को मिला के इसको यूज़ करो अगर आप स्पॉट में देख रहे हो चीज़ें, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्पॉट, नॉट फॉर 10-20-30%, बट कौन सा कॉइन आउट परफॉर्म करेगा उस पर ध्यान देना। और मैं ये सारी चीज़ें भूल जाऊँगा, मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा करनी जब 1,03,000 बिटकॉइन तोड़ के उसके नीचे सस्टेन हो जाएगा। सिंपल सा मेरा प्लान है, दिस इज़ माई प्लान फॉर नवंबर, ठीक है, दिस इज़ माई प्लान फॉर नवंबर। टाओ की न्यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, टाओ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपने पास की वीडियोस देखे तो उसमें हमने टाओ डिस्कस किया था। टाओ इकोसिस्टम पे आप जाके देख सकते हो, टाओ के इकोसिस्टम पे क्या हो रहा है, सबनेट्स पे क्या हो रहा है, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं उस वीडियो को, अगर आप मेहनत कर सकते हैं। भाई इस मार्केट में अब काम करना हो गया है मुश्किल, ऐसा नहीं हो सकता कि 4 वीडियो देख के आप काम कर पाओ। सो अपनी थोड़ी मेहनत कर लो, और ये जो मंथली स्ट्रैटेजी मैंने बताई है इसको देख लो। मैंने कितने कॉइन बताए आपको, इसके बाद वीडियो के बाद लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, सीधे सीधे टेलीग्राम पे, फटाफट जाओ, नीचे दिया गया टेलीग्राम का लिंक, वहाँ जाओ, लिस्ट देखो और काम करो चार्ट्स पर। दिस इज़ नॉट अ बाइंग कॉल, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी आई एम यूजिंग, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, इतने सारे कॉइन बता दिए हैं। वर्चुअल पे खास ध्यान दे सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस पे भी है,
और 60 क्रॉस हो गया तो बढ़िया है। क्या रेजिस्टेंस है इसकी? 2.16। तो AI के कॉइन्स मूव आ रहा है। सारे चार्ट जो मुझे बढ़िया लगेंगे वो मैं कल आपको ट्विटर पे शेयर कर दूँगा। ट्विटर पे फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं दोबारा। और अगर आप इसकी एडवांस स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, ये तो फादर है, फादर एंड सन सीखना चाहते हो, फॉर लिवरेज ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो भाई ज्वाइन कर सकते हो बिटशार्क को। वहाँ पे हम कस्टम इंडिकेटर्स भी देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। सी यू अगेन, टेक केयर। बिटशार्क का लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में पिन।